अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो बन रहा है, और यहाँ बन रहे थे भाई बहुत ही मज़े के आलू के पराठे, और जो कि मामा बना रही थी। और इसके लिए मामा ने प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह भी कट कर लिया था, और सारे स्पाइसेस वगैरह भी हमने इसमें ऐड कर दिए थे, और थोड़ी सी सूखी मेथी भी ऐड की है हमने, जिसका बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। क्योंकि भाई सूखी मेथी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मामा ने सूखी ऐड कर दी थी। अगर चाहे तो भाई ताज़ी मेथी भी इसमें काट के ऐड कर सकते हैं, उसका भी एक अलग टेस्ट आएगा। और इस तरह से मैंने फिर गोल वाली रेड चिल्ली ली थी, वो उसका जो है ना थोड़ा सा तवे पे हमने भून लिया था, और भून के उसे क्रश करके वो भी मामा ने ऐड कर दी थी कलर के लिए, कि कलर भी अच्छा आएगा और थोड़े से और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। जी हाँ, हम लोग तो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं और सब चीज़ें ही ऐड कर देते हैं इन आलूओं में। और वैसे भी आजकल सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में इस तरह के मज़े के पकवान खाने का बहुत ही दिल चाह रहा होता है, और ये सब बच्चों की फरमाइश पे हो रहा होता है, और हम बड़ों के भी मज़े रहते हैं साथ में। बच्चों के लिए तो बनता ही बनता है, फिर हमने भी तो खाना है। खैर जी, यहाँ पे देखें एक आलू के छोटे छोटे से हमने आलू के नहीं बल्कि आटे के हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। फिर उसके अंदर बेल के और उसकी फिलिंग भर दी थी। फिर ऊपर से दूसरी बेली हुई रोटी इस तरह से हम जोड़ दिया था। अच्छी तरीके से उसके किनारों को हमने बाइंड कर दिया था, हाथ से ही दबा दबा के मैंने बड़ा किया था रोटी को। और फिर इसके किनारों को भी इसी तरह से मैंने प्रेस कर लिया था अच्छी तरह से। ये देखें, फिर इस तरह से हमने इसको सेकना शुरू कर दिया था, और फिर बाद में इसको घी लगाना शुरू किया था। और फिर ज़्यादातर हम जो पराठे बनाते हैं घी में ही बनाते हैं, ऑयल वगैरह नहीं लगाते इतना। घी से ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। और साथ में इसके बन जाएगा एक अच्छा सा रायता। रायता क्या? हाँ, रायता बनता है हमेशा। और रायता ना से या कोई चटनी वगैरह भी ले लें, लेकिन रायता ज़्यादा मज़े का लगता है, या सादा दही ले लें तो वो भी अच्छा लगता है। जी, दही के साथ भी हम लोग खाते हैं, और दही ही ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है। अगर है ग्रीन चटनी तो डाल लें, वरना फिर सादे दही के साथ ही खा के देखें। बस उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और नमक ऐड कर लें, वो कितना मज़े का बन जाता है ये। और दोपहर के टाइम पे मैंने इन सबको यही बना के दिया था, ये था इनका लंच टाइम। बिल्कुल भाई, जब कुछ समझ ना आए तो इस तरह के बना लेने चाहिए। कभी आलू के पराठे हो गए या मूली के पराठे, तो जब समझ ना आए इंसान को तो वो इस टाइप की चीज़ें बना ले। ये सीज़न में चलते हैं। मूलियाँ का भी सीज़न आया हुआ, और बहुत अच्छी और मोटी मोटी मूलियाँ आई हुई हैं, जो कि कद्दूकस करने में बड़ा ही मज़ा आता है। अब बस इनके बाद नेक्स्ट बारी हम लोगों की वही होगी, क्योंकि हमने मूली के पराठे बनाने। अब ये आलू के तो हो गए हैं। आलू मैंने लिए थे तकरीबन 1 kg थे, छोटे से थे साइज में, बिल्कुल चुन्ने मुन्ने से लेकर आई थी। मैंने कहा ये जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं और सही रहते हैं ये बिल्कुल मामा खुद लेकर आई थी कि जो है ना मैंने पराठे वगैरह बनाने, तो मामा ये देख के लाई थी इस हिसाब से कि छोटे छोटे लेने हैं। और कितने सारे मिल गए थे। खैर मैंने हाफ बॉयल कर लिए थे यानी कि, और बाकी छोड़ दिए थे, और वो फिर किस दिन काम आ जाएंगे। छोटे छोटे साइज़ के हैं ना वो तो। खैर इसी तरह से हमने सारे पराठे अपने बनाए थे, सब के अंदर इसी तरह से फिलिंग करी थी, और फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर से दूसरी छोटी रोटी बना के हमने जोड़ दी थी। और इसकी फीलिंग बहुत मज़े की बनती है। छोटा वाला भाई तो कहता मुझे सिर्फ ये दे दो, रोटी के साथ खा लूँगा मैं। मामा ने कहा नहीं भी, पराठे के लिए बने तो पराठे ही बनेंगे अब। और इनके आप चाहें तो कटलेस भी बना सकते हैं। बिल्कुल फीलिंग मतलब इस टाइप की बनती है, पराठे बनाए या कटलेस। जी हाँ, मैंने तो कहा था कि चलो जो बच जाएगी फीलिंग तो उसके फिर 2-4 कटलेस बन जाएंगे, तो वो भी बना लेंगे। लेकिन मैंने इस तरह से फिर ज़्यादा ही पराठे बना दिए थे। जितनी थी मैंने फीलिंग ऐसे ही सारी ख़त्म की थी, बस थोड़ी सी बचा के मैंने अपने लिए रखी थी, क्योंकि मुझे अपने रायते में उसको ऐड करना था। वो मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छे लगती है। बिल्कुल 1 या 2 टेबल स्पून मामा ने इस रायते में ऐड कर दिए थे आलू की फिलिंग की, जो कि बहुत मज़े के लग रहे थे। और रायता हमने आपको नहीं बनाता हुआ दिखाया था, वो भाई ने बना दिया था, तो इसलिए मैं पराठे वगैरह देख रही थी, तो इसलिए रायता हमारा बन गया था। जी हाँ, बच्चे तो इसी तरह से बस आलू आपने मैश किया और सारे स्पाइसेस डाल दिए, कहते हैं मामा ये इसी तरह के मज़े के आते जाते। छोटे वाले ने मुझे इसी तरह से तंग किया था कि आते जाते बस 1 चम्मच दे दे, 1 चम्मच दे दे, यही हो रहा था उसके साथ। मैंने वो कहा बनते इतना मज़े का कि दिल चाहता है कि बस वैसे ही खा लो बगैर कुछ किए। लेकिन खैर भाई हमने पराठे बनाए थे, तो पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं, और बने भी बहुत मज़े के थे। तो हम तो बैठ गए थे भाई गर्मा गर्म खाने के लिए। तो मैंने तो खैर मामा के साथ ही खाया था, बाकियों को हमने पहले दे दिया था। लेकिन मैं मामा के साथ ही खाती हूँ हमेशा ज़्यादातर, वरना कभी कभी होता है मैं अकेले बैठ के खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मामा के साथ ही। जी हाँ, मैं खुद ही नहीं ज़्यादातर इसके साथ वीडियो में आती है, अकेली खा रही नहीं होती है। मैं होती हूँ उसके साथ में, लेकिन ये फोकस अपने ऊपर ही रखती है। मैं यही कहती हूँ मैं अपनी बना भाई, मेरे को रहने दो, मैं साथ में हूँ बैठे हुए। बस इसी तरह से फिर ये हमने सब
कर लिया था। बिल्कुल भाई। और खैर जी यहाँ देखें जी हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और यहाँ चल रहा था हमारा नाश्ता कमरे में बैठ के, वो भी, और जिसकी वजह से आपको लाइटिंग से लग रहा होगा जैसे लाइट गई हुई है, लेकिन भाई लाइट नहीं गई हुई थी, रूम का बल्ब बंद था, तो इसलिए हमने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था, फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे लाइट गई हुई है, लेकिन लाइट क्योंकि थी। बाहर जो था ना हवा चल रही थी और मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी ठंड। मैंने कहा भैया आज हाँ। कमरे में बैठी रहो, मैं बाहर नहीं आ रही। ये कहती मामा बाहर सेन में आ जाए, इधर आ जाए। मैंने कहा नहीं भाई हवा चल रही है, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है और जुकाम हो जाता है, इसी वजह से मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं, अंदर ही सही है आज। और धूप भी थोड़ी देर के लिए आती है और मिनटों में चली जाती, पता भी नहीं चलता कि धूप आई कब थी। हमारे यहाँ धूप थोड़ी थोड़ी सी रहती है बस, उसके बाद यूं गायब हुई हुई होती कि बस क्या कहने हैं इसके। तो बिल्कुल, बस देखने के लिए दिखाने के लिए आती कि भाई सूरज निकलता है, गर्मी नहीं होती है, लेकिन वो सूरज की उसमें ना तपिश नहीं है, ठंडी धूप होती है बहुत। लेकिन खैर धूप का भी अपना ही मजा होता है, लेकिन गर्मी में बहुत मतलब के यही धूप सूरज सर पे होता है। यही गर्मियों में धूप जो है ना अच्छी नहीं लग रही होती। और अब सब कह रहे हैं अल्लाह मियां धूप थोड़ी सी तो हो, तेज हो, हम धूप में बैठ जाए, ज़्यादा देर हो जाए। और यही हाल अब हमारा भी है, कपड़े धो के डालो यार सूखते ही नहीं है, धूप ही नहीं होती, धूप से खुशक होंगे ऐसे कैसे हो जाते हैं वो, 2-2 दिन तक बेचारे फिर लटके रहते हैं। बिल्कुल भाई। और खैर यहाँ दोपहर में फिर मामा ने बना ली थी आलू वाले राइस, जिसको तहरी भी बोला जाता है, तो मामा ने बस ये बना ली थी सिंपल से, और इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है बिकॉज कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए बस हमने कहा कि चलें डायरेक्ट लंच करते हैं हम। तो बस यहाँ साथ बना लिया था रायता, कोई सलाद वगैरह नहीं बनाई थी, साथ ले लिया था फिर अचार। और ताज़े ताज़े गले भी ख़राब हो रहे हैं और नज़ला ज़ुकाम तो चल ही रहा है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग भी रहा होगा। और फिर भी भाई हम बाज नहीं आ रहे, हम ढीठ बच्चे हैं, हम अचार लाजमी खाएंगे फिर भी। वो राइस के साथ लगता भी इतना अच्छा है, और फिर कह रहे मामा डाला किस लिए, इसलिए तो डाला कि कभी राइस के साथ ले लें तो आप दे दें। मैंने कभी खाओ, मेरे के गले ख़राब हो रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ इससे। बिल्कुल भाई। और सलाद में प्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता था, इसलिए हमने फिर जो है ना स्किप कर दी थी कि चलो सलाद रहने देते हैं, गले तो वैसे ही नहीं ठीक थे। और खैर फिर उसके बाद हमारी बारी आती है इस मज़ेदार सी मिठाई की, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम उसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में खाएंगे, तो आप लोगों को पता भी चलेगा। तो भाई बहुत ही मज़े की मिठाई थी, और ये सारी खैर मैंने अपनी फेवरेट मिठाई ली थी, मेरी पसंद की थी, तो मुझे तो खैर बहुत पसंद है ये सारी मिठाइयाँ। जी हाँ, और ये खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए बहुत ही अच्छी और लाजवाब चीज़ थी कि खाना खाया, अगर मिर्ची नहीं भी लग रही है तो भी मुंह मीठा करे, अगर मिर्ची लग भी जाए तो भी मुंह मीठा करे। सुन्नत है ना वैसे भी भाई मुंह मीठा करना, तो इसलिए बस सुन्नत पूरी करो। जी हाँ, और मज़े से मिठाई खाते जाएं। खैर जी मिठाई खा ली थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था नानी की तरफ इसके, और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी काम शाम निपटाओ, बर्तन शर्तन समेटो और फिर नानी के चक्कर लगाकर आते हैं। लेकिन फिर ये पता ये है कि घर से निकलना हो ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं आना जाना हो रहा है, छुट्टियां भी ऐसी इसकी गुजरती जा रही हैं, कहीं भी नहीं जाया जा रहा है, क्या किया जाए। दिन इतने छोटे छोटे से लग रहे हैं ना इन सर्दियों के, समझ में नहीं आ रही कि क्या किया जाए। फिर नानी के जाना तो कर दिया स्किप, इसने कह लगी नहीं मामा आज मुझे अपने पार्सल वगैरह खोलने हैं जो मेरे आए हुए हैं दराज से, नानी के रात में चलेंगे। मैंने कहा चलो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल भाई। फिर मैंने शाम में बैठ के अपने ये पार्सल्स वगैरह खोले, जो कि 2-4 जमा हो गए थे मेरे पास। मैंने कहा चलें भाई, वैसे तो मेरा इरादा था कि जो है ना शॉपिंग हॉल बनाने का, लेकिन मैंने कहा छोड़ो अभी 2-4 पार्सल तो हैं, खोल लेते हैं जाके। वो ना एक होता है कि दिल में अलग देख लें क्या आया है क्या आया, तो इसलिए मैंने बस इस चक्कर में खोल लिए। तो सबसे पहले भाई मंगवाया था मैंने मोबाइल स्टैंड, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ व्लॉग में बताया होगा कि मैंने भाई मोबाइल स्टैंड मंगवाना है, वीडियो वगैरह बनाने में बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने मोबाइल स्टैंड मंगवाया है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी ये आई शेडो पैलेट, और ये सिंगल लेयर वाली है, और इसमें कुछ मैट शेड थे, कुछ ग्लिटर वाले शेड थे, तो जो कि बहुत ही अच्छे थे। और जो है ना बहुत ईजी रहता है इस तरह से कि आपको अपनी पसंद के मतलब मिल जाते हैं शेड, कुछ मैट होते हैं कुछ ग्लिटरी होते हैं, तो इसलिए। और पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, इन्होंने 2-2 3-3 लेयर में बंद करके रखा हुआ था, इसको बहुत हिफाजत से भेजते हैं ताकि हमारे ये प्रोडक्ट जो है ना वो डैमेज ना हो, तो इसलिए पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। दराज वालों की सबसे अच्छी बात ही मुझे ये लगती है कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हमने ये जो है ना चीज़ें मंगवाई, जो कि देखें कितने प्यारे प्यारे इसके शेड्स है। और मैं आपको अभी अपने हैंड पे भी लगे हुए दिखाऊंगी, लेकिन इसके शेड्स ओ माय गॉड बहुत प्यारे थे, मामा को बहुत पसंद आए थे ये शेड्स। और देखें वैसे हाथों पे तो बस लाइट लाइट ही लगेंगे, लेकिन आंखों के लिए मंगवाया तो आंखों पे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
बस बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ गई थी ये भी। जी हाँ, क्योंकि इसी बच्ची को हमारी को शौक है इतना ज़्यादा, वरना मुझे इतना नहीं है इन चीज़ों का कि भाई शेडो वेडो लगाए जाएं ये जो है, लेकिन खैर लड़कियों की तो होती ही ये चीज़ें हैं। और वैसे भी भाई मेरा ये है ना कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं मंगवा लेती हूँ, चाहिए ना भी चाहिए हो ना वक्ती तौर पर, लेकिन फिर भी बस अच्छी लगती है, हम कहते हैं काम आ ही जाएगी ले लो। और खैर नेक्स्ट ये था जी हमारे पास एक ये पार्सल था, और इसमें पता है हमें सिर्फ ये मग्स मंगवाने थे, इमोजी वाले मग्स थे जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे, सिर्फ ये चाहिए थे हमें। और इस पर था कि ये आप 600 की शॉपिंग करेंगे तो आपको फिर ही फ्री डिलीवरी मिलेगी। तो हमने चलें जहाँ हमने 150 रुपीज़ डिलीवरी देनी है वहाँ हम 2-4 चीज़ें और ले लेते हैं और अपनी 600 की शॉपिंग पूरी करके और फ्री डिलीवरी ले लेते हैं इनसे। मुझे ये बास्केट्स बहुत अच्छी लगी थी, इसने मुझे दिखाई थी, मामा ये देखा दराज के ऊपर ऐसी छोटी छोटी बास्केट्स आ रही हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग चीज़ें कुछ भी, चाहे ब्रश खड़े कर लें या आप ये कॉम वगैरह इसमें खड़े कर लें और अपनी पेंसिल्स वगैरह खड़ी कर लें, इस तरह के थे ये। तो मैंने कहा चलो ये 2 मंगवा दो मुझे ये भी, और फिर साथ में ये मग मंगवा लिए थे, बहुत हल्के लाइट वेट हैं ये और बहुत अच्छे अनब्रेकेबल हैं, तो ये इजीली टूटेंगे भी नहीं, और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे हमें। ये दोनों के इमोजी हुए ना इतने क्यूट लग रहे थे, हंसते मुस्कुराते। लेकिन खैर बस इनकी वजह से ना हमें ये बाकी 3 चीज़ें भी मंगवानी पड़ी थी, और मामा ने थोड़ा सा वही मंगवा लिया था, छोटा वाला क्रशर मंगवा लिया था कि चलें चीज़ वगैरह इजीली हम इसमें जो है ना वो कर लेंगे क्रश। तो बस उसके बाद फिर रात होने लग गई थी हल्की हल्की, तो मामा ने कहा चले भाई हलवा बना लेते हैं बेसन का, वो भी ख़त्म हो गया था। और हमारे यहाँ बेसन का हलवा माशाल्लाह से खाया जाता है और ज़्यादा पापा के लिए बनता है, तो इसलिए जैसे ख़त्म हुआ मामा फ़ौरन फिर नया जो है ना बना लेती हैं। वो इसलिए कि ना इसमें जो कमर दर्द और घुटनों के दर्द के मेवा जात डाले जाते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि इसके पापा का यही हाल है कि काम करते हैं, अंदर बाहर आना जाना ज़्यादा रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो इनके भी और मेरे अपने घुटनों में दर्द रहती है, तो मैंने कहा इस तरह से इसमें सारे वो मेवा जात डालेंगे, कमर कस वगैरह और बाकी मेवा जात भी डालेंगे, और ये बहुत अच्छा और बन के तैयार हो जाता है। और ये सर्दियों में तो खाया जाता है, और सर्दियों के मौसम में हम इसको तकरीबन जैसे ही ख़त्म होगा फिर से बना लेंगे, जैसे ही ख़त्म होगा फिर से, ये 4 से 5 बार बन ही जाता है ये। बिल्कुल भाई, और ज़्यादा खाया भी हमारे घर ना यही जाता है, बेसन का हलवा पसंद भी है सबको, तो इसलिए ज़्यादा बनता भी हमारे घर यही है। बेसन के हलवे में सूजी भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ, वो भी अच्छी और ताकत वाली चीज़ होती है। और फिर ये देखें इसमें किशमिश और खोपरा मैंने क्रश करके नहीं डाला था, ये मैंने इसी तरह से बारीक कट कर लिया था खोपरा, और बाकी चीज़ें ये सब मैंने इसी तरह से पीस के थोड़ा सा पाउडर फॉर्म था ज़रा मोटा मोटा सा बना के वो इसमें ऐड कर देता। गोंद को हमने फ्राई कर लिया था, फ्राई करने के बाद आप उसको मिक्सी में थोड़ा सा कर सकते हैं ब्लेंड, और फिर उसमें डाल दें। और सारे ड्राई फ्रूट्स भी मामा ने पहले ड्राई रोस्ट कर लिए थे, और उनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाता है अगर उन्हें ड्राई रोस्ट कर लें। तो मामा ने फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सब ऐड कर दिया था, और ये हमारा शीरा भी रेडी हो गया था जो कि मामा ने बनाया था, एक तार वाला बनाया था। कैसा बनाया था? जी हाँ, ज्यादा पतला नहीं इसमें शीरा जाता है, इतना है कि आप इसमें डालते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। जितनी आपकी सूजी और बेसन की क्वांटिटी है वैसे ही आपको मीठा करना है, तो उतनी ही आपको इसमें शुगर लेनी पड़ेगी डालने के लिए, उसका शीरा बनाएंगे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल मीठा खाया जाता है, ना तेज होता है ना लाइट होता है, तो बस बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो वही पसंद होता है, क्योंकि तेज खाया नहीं जाता और लाइट भी बस लाइट फिर भी खा जाएगा, बस सही बन जाता है ये हर दफा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहती हूँ मैं तो कि आप बना के हाथ इतना अच्छा सेट हो गया कि शीरा भी नहीं बचता और ज्यादा भी नहीं होता है, और हमारा ऑयल भी ज्यादा नहीं होता है। ऑयल होता है, घी होता है। हाँ, शुरू टाइम में मुझसे घी ज्यादा डल जाता था, वो ऊपर तैर रहा होता था। अब बहुत माशाल्लाह से परफेक्ट बनता है। ये देखें इस तरह से हमने फिर इसको डिश में सेट कर दिया था अच्छे से, और फिर जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे और फिर इसके पीसेस बना लेंगे। डायमंड शेप में इसको कट कर लिया था, और एक ट्रे मैंने पकड़ ली थी, एक मामा ने, 2 ट्रे में हमने इसे सेट किया था। मैंने कहा चले भाई हमने ये जो अपनी नई वाली डिश है ना हम इसमें सेट करके देखते हैं आज, जो कि बहुत ही अच्छी डिश थी और इजीली इसमें सेट भी हो गया था, और बड़े साइज में थी, तो मैंने कहा हाँ, और थोड़ी सी मतलब हाँ डीप भी थी थोड़ी सी और बड़ी भी थी, तो मैंने कहा चले इसमें सेट कर लेते हैं। और बस डायमंड शेप के हमने इसमें पीसेस कट कर लिए थे, और बहुत ईजीली इसमें से ना निकल भी रहे थे, और नीचे स्टिक भी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात होती है, डिश में स्टिक नहीं होता, हमें ग्रीस करना नहीं पड़ता है डिश को, तो बहुत इजीली हमारे ये पीसेस निकल भी जाते हैं।
जी हाँ, माशाल्लाह से हमारा हलवा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो आप लोग भी सर्दियों में बनाएं इस तरह की सौगातें और खाएं, क्योंकि सर्दियों में ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और बस एक दो हलवा जात और रह गए हैं, फिर वो भी नेक्स्ट टाइम हम लोग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि आगे हमने क्या किया था। बिल्कुल भाई, और खैर बस यही कर देते हैं अपने ब्लॉग का एंड। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।